जय भीम साथियों। बाबा साहब ने बहुत सुंदर विचार लिखे हैं अपने लेख में। और लड़ाई और संघर्ष के रास्ते पे चलना है तो हम लोगों को पहले क्या करना होगा, पहले किस नियम का फॉलो करना होगा। आइए आप लोग को बताते हैं सीरियल बाई सीरियल से। जिसे अपने दुखों से मुक्ति चाहिए, जिसे अपने दुखों से मुक्ति चाहिए उसे लड़ना होगा। जिसे अपने दुखों से मुक्ति चाहिए उसे लड़ना होगा। और जिसे लड़ना है उसे पढ़ना होगा। और जिसे लड़ना है उसे पढ़ना होगा। अब पढ़ने में बाबा साहब क्या कह रहे हैं पढ़ने के लिए, आप लोग शिक्षित बनिए। पहली बात तो पहला सब्जेक्ट आप लोग संविधान को तैयार कीजिए, जिसमें मौलिक अधिकार है, मौलिक कर्तव्य है, जितने आप लोग को अधिकार दिया गया है। और इसी संविधान में 395 अनुच्छेद है मूल संविधान में, और 22 भाग आप लोग कितना, लेकिन मेन मेन जो पॉइंट है उसे अगर आप लोग पढ़ेंगे अपने हक अधिकार के लिए तो आप लोग कहीं भी लड़ाई लड़ने जाएंगे तो आप लोग सवाल जवाब कर सकते हैं। नहीं तो अगर अनपढ़ रहेंगे तो सवाल जवाब भी नहीं कर पाएंगे आप लोग, बस खाली नारा ही लगाएंगे। आखिरी बाबा साहब कहते हैं क्योंकि ज्ञान के बिना लड़ने गए, क्योंकि ज्ञान के बिना अगर लड़ने गए तो हार आपकी निश्चित है। क्योंकि ज्ञान के बिना अगर हम लोग लड़ने गए तो हम लोग का हार निश्चित है। इसलिए बाबा साहब ने साफ तौर पर पढ़ाई पर बहुत ज़्यादा जोर दिया है। बाबा साहब का 3 ही सिद्धांत था, शिक्षित बनिए, संगठित रहिए और संघर्ष कीजिए। जब तक आप शिक्षित नहीं होंगे तब तक आप संगठित नहीं होंगे। जब संगठित नहीं होंगे तो संघर्ष कर ही नहीं सकते हैं। आज बाबा साहब का देश विदेशों में पूजा होता है, किस लिए होता है? बाबा साहब को दुनिया भर का जो भी सिंबल ऑफ नॉलेज जो बाबा साहब कहा जाता है, बाबा साहब बहुत बड़े ज्ञानी थे, पढ़े लिखे थे। 32 डिग्रियाँ बाबा साहब के पास थी। आज कोई बाबा साहब के बारे में उल्टा बोल के देखिए, सभी को बोल सकता है कोई, लेकिन बाबा साहब के बारे में अगर कोई बोलेगा तो उसकी राजनीतिक सत्ता जो है पूरी उखड़ जाएगी। इसलिए अगर आप लोग को संघर्ष करना है, अपने समाज के प्रति आवाज़ उठाना है, क्योंकि हम लोग का जो भी जीवन शैली है, हम लोग क्या बस खाली कमाने के लिए पैदा हुए हैं, कमाने के लिए, शादी करने के लिए, बच्चे पैदा करने के, बस इसीलिए पैदा हुए हैं। अगर यही सब बाबा साहब हमारे सोचते तो क्या हम लोग यहाँ पर होते? कभी नहीं होते, फिर गुलाम बने रहते। आज इतने पहले तो शारीरिक रूप से गुलाम बनाया जाता था, लेकिन आज के समय में देखिए मानसिक रूप से गुलाम बना है सभी लोग, जो पाखंड में फंसे हैं, जो अंधविश्वास में फंसे हैं, जो तर्क नहीं कर पाते हैं कि अपने समाज के लिए कौन लड़ाई लड़ रहा है। इस समय हमारे समाज के लिए कौन लड़ाई लड़ रहा है? वर्तमान समय में लड़ रहा है कोई, पुलिस से पहले अगर कोई पहुंचता है तो भीम आर्मी पहुंचता है, आज़ाद समाज पार्टी पहुंचती है, और कोई है पहुंचने वाला? बस खाली सब सत्ता के भूखे हैं, जो अदरवाइज पार्टियां हैं। तो इसलिए आप लोग जागरूक बनिए, समझदार बनिए, अपने समाज को आगे बढ़ाइए। जय भीम, जय भारत।